अध्याय 3। 14 वर्ष की जेल में मेरे सामने बाइबल या कोई पुस्तक नहीं आई। मैं लिखना भूल गया। भूख और यातनाओं ने लिखना पढ़ना भुला दिया। मैं बाइबल के पद तक भूल सा गया। जब 14 वर्ष पूरे हुए तब एकाएक यह पद मुझे याद आया। याकूब ने राहेल के लिए 14 वर्ष कार्य किया, परंतु यह समय उसे कम मालूम हुआ क्योंकि वह उससे प्रेम करता था। अमेरिकी जनता की भावना के प्रभाव से हमारे देश रोमानिया में सार्वजनिक रूप से क्षमा के वातावरण में 14 वर्ष बाद मेरी रिहाई हुई। अपनी पत्नी से मैं फिर मिला। उसने 14 वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा की। हमारे गिरफ्तार होने पर सब कुछ छिन गया था। हमने बड़ी गरीबी से नई जिंदगी शुरू की। रिहा किए गए पास्टरों और पादरियों को छोटी छोटी कलीसियां मिलती थीं। और सोवा शहर में एक छोटा सा चर्च मुझे भी मिला। कम्युनिस्ट अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा, इस चर्च में 35 सदस्य है, बढ़कर 36 ना हो और सारी खबर मिलती रहे। युवा लोगों को चर्च से दूर रखना। इस प्रकार कम्युनिस्ट देशों के चर्च शासन के हथियार है। मैं जानता था मेरे प्रचार करने पर बहुत से लोग सुनने इकट्ठा होंगे, इसलिए सरकारी चर्च में संदेश नहीं दिया। मैंने फिर से गुप्त चर्च में कार्य करना शुरू किया। जिन दिनों मैं जेल में बंद था, परमेश्वर ने अपना कार्य किया। गुप्त चर्च को सहायता दी जाने लगी थी। अमेरिकन और दूसरे मसीहों ने हमारी प्रार्थना सुनी, अन्य साधनों द्वारा मदद करनी आरंभ कर दी थी। एक दोपहर छोटे से शहर में मसीह भाई के यहाँ मैं आराम कर रहा था। उस भाई ने मुझे जगाया और कहा, विदेश से कुछ भाई मिलने आए हैं। स्वतंत्र देशों में ऐसे मसीह थे जो हमें नहीं भूले थे। मसीहियों ने बड़े पैमाने पर शहीद मसीहियों के घर आने की सहायता का कार्य करना शुरू कर दिया था। हमें बड़ी होशियारी से मसीही साहित्य और अन्य मदद मिलती थी। दूसरे कमरे में मैंने उन 6 भाइयों से मुलाकात की जो इस कार्य को करने हमारे देश आए हुए थे। वे बड़ी देर तक मुझसे बातें करते रहे। बाद में उन्होंने पूछा, इस पते पर हम उस पुरुष से मिलना चाहते हैं जिसने कम्युनिस्ट जेल में 14 वर्ष काटे हैं। वह आदमी मैं हूं, मैंने बताया। आप नहीं हो सकते क्योंकि आप तो इतने आनंदित हैं। उस मनुष्य को तो उदास प्रवृत्ति का होना चाहिए, उन्होंने बड़े आश्चर्य से कहा। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं ही वही आदमी हूं जिसने 14 वर्ष जेल में कम्युनिस्ट यातनाओं का सामना किया है। इसके बाद ही गुप्त चर्च को बराबर सहायता आती रही। रहस्यमय ढंग से कई बाइबल, मसीही साहित्य और अन्य सहायताएं शहीद मसीहियों के घरानों को मिली। उनकी मदद के कारण हम गुप्त चर्च का कार्य और अच्छी तरीके से कर सके। सहायकों ने परमेश्वर का वचन ही नहीं परंतु प्रेम और संतोष भी देकर हमारे हौसले बढ़ाए। जेलों के वर्षों में हमने सुना था, अब तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, अब तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, अब तुमसे कोई प्रेम नहीं करता। हमने देखा अमेरिकी और अंग्रेज मसीही लोग अपनी जान पर खेलकर अपने प्रेम का परिचय देते थे। हमारी सलाहें लेकर उन्होंने गुप्त चर्च की सहायता की युक्ति निकाल ली थी। वे चुपचाप से पुलिस से घिरे हुए मकानों में बाइबल पहुंचा देते थे। गुप्त चर्च के मसीहियों के लिए ये बाइबल क्या कीमत रखती है, इसको पहुंचाने वाले अमेरिकी और अंग्रेज मसीही नहीं समझ सकते। मेरा घराना बिना विदेशी सहायता के जीवित नहीं रह सकता था। उनकी प्रार्थनाओं ने काम किया। गुप्त चर्च के दूसरे पादरियों और मसीही घरानों को इस प्रकार मदद दी जाती थी। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि ब्रिटेन के यूरोपियन क्रिश्चियन मिशन ने हमारी वस्तुओं और प्रार्थना द्वारा मदद करके हमारे हौसले बढ़ाए। सहायक हमारे लिए परमेश्वर द्वारा भेजे गए फरिश्तों की तरह थे। गुप्त चर्च का नए सिरे से कार्य आरंभ होने के कारण मेरे पकड़े जाने की शंका लगी रहती थी। इस समय यहूदियों में कार्यशील नॉर्वे मिशन और हिब्रू क्रिश्चियन अलायंस ने मिलकर मेरा 2500 पाउंड रक्षा शुल्क पटाया। मैं अब रोमानिया छोड़ सकता था। मैंने कम्युनिस्ट रोमानिया क्यों छोड़ दिया? यदि गुप्त चर्च के अगुओं ने मुझे आज्ञा नहीं दी होती तो मैं रोमानिया नहीं छोड़ता। उन्होंने मुझे स्वतंत्र देशों में गुप्त चर्च की आवाज बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने चाहा कि मैं उनकी यातनाओं और आवश्यकताओं का हाल सारी दुनिया में सुना दूं। मैं पश्चिमी देशों में आ गया, परंतु मेरा दिल वही रोमानिया में उन लोगों के बीच था।
अगर गुप्त चर्च के कार्य और यातनाओं के वर्णन की मैं आवश्यकता नहीं समझता तो रोमानिया कभी नहीं छोड़ता। यही मेरा उद्देश्य है। रोमानिया छोड़ने से पहले मुझे खुफिया पुलिस विभाग ने 2 बार बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए उनकी सरकार को पैसा मिल चुका है। रोमानिया में कम्युनिस्ट शासन होने के कारण पैसे की कमी है और इसलिए सरकार अपने नागरिकों को बेचकर ये कमी पूरी करती है। उन्होंने कहा, पश्चिमी देश में जाकर मसीह का प्रचार जितना दिल चाहे करो, परंतु हमारे बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम बोले तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। 500 पाउंड में आसानी से हमें कोई भी खूनी मिल सकता है जो तुम्हें मार सकता है या गायब कर सकता है। मैं ऑर्थोडॉक्स बिशप के साथ जेल में था जिनका ऑस्ट्रिया से अपहरण किया गया था। उनके नाखून उखाड़ दिए गए थे। कुछ और बंदी भी थे जिन्हें बर्लिन से अपहरण किया गया था। हाल ही में इटली और पेरिस से भी रोमानिया वासियों को उड़ा दिया गया था। उन्होंने धमकी दी कि हम तुम्हें अनैतिक भी सिद्ध कर सकते हैं। चोरी, लड़की या तुम्हारे जवानी के पापों की कहानी गढ़कर तुम्हें बदनाम कर सकते हैं। अच्छी तरह धमकी देने और ब्रेन वॉशिंग के बाद उन्हें पूरा विश्वास था कि पाश्चात्य देशों में मैं खामोश रहूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कम्युनिस्ट द्वारा यातना सहने के बाद अब अन्य देशों में जाकर कम्युनिस्टों के गुण गा रहे हैं। इसलिए कम्युनिस्टों ने मेरे लिए भी यही सोचा। दिसंबर 1965 में परिवार के साथ मैंने रोमानिया छोड़ दिया। रोमानिया में अंतिम दिन मैं उस अधिकारी की कब्र पर गया जिसने मुझे जेल और यातना की सजा सुनाई थी। मैंने उसकी कब्र पर एक फूल रखा। मैंने अपने को कम्युनिस्टों के लिए, जो आत्मिक रूप से शून्य होते हैं, समर्पण किया। मैं मसीह की प्रसन्नता उनमें देखना चाहता हूँ। मैं कम्युनिस्टवाद से नफरत करता हूँ, परंतु मनुष्य से प्रेम करता हूँ। मैं पाप से नफरत करता हूँ, परंतु पापी से प्यार करता हूँ। मैं अपने पूरे दिल से कम्युनिस्टों से प्रेम करता हूँ। कम्युनिस्ट मसीही को मार सकता है, लेकिन उसके मसीही प्रेम को खत्म नहीं कर सकता। कम्युनिस्टों और उनके द्वारा यातनाओं के प्रति मुझे जरा भी शिकायत नहीं है। अध्याय 4। यहूदियों में एक दंत कथा प्रचलित है। जब यहूदी लाल समुद्र पार कर गए और मिस्री उसमें डूब मरे, तब फरिश्तों ने मिलकर इन इजरायली लोगों के साथ विजय गान किया। परंतु परमेश्वर ने फरिश्तों से कहा, यहूदी आखिर मनुष्य है और अपने बच निकलने पर खुशी मना सकते हैं, परंतु तुमसे मैं और अधिक महानता की आशा करता हूँ। क्या मिस्री मेरे द्वारा नहीं सृजे गए? क्या मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूँ? तुम उनके दुर्भाग्य पर मेरी तरह शोक प्रकट करने में क्यों असफल हुए? परंतु मसीही केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, उससे बड़े हैं। वे परमेश्वर के बच्चे हैं, पवित्र स्वभाव में हिस्सा बांटने वाले हैं। इसलिए कम्युनिस्ट जेलों में यातनाओं का सामना करने के बाद भी कम्युनिस्ट लोगों से मसीही नफरत नहीं करते हैं। वे परमेश्वर के बनाए हुए हैं, उनसे मैं कैसे घृणा कर सकता हूँ? मैं उनका मित्र भी नहीं बन सकता। मित्रता का अर्थ है एक जान दो शरीर। मैं कम्युनिस्टों से एक आत्मा नहीं हूं। वे परमेश्वर के नाम से भी नफरत करते हैं। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। अगर मुझसे पूछा जाए आप कम्युनिस्टों की तरफ हो या विरोध में, मेरा उत्तर जटिल है। कम्युनिस्टवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं इसके विरोध में हूँ और इससे संघर्ष करूंगा जब तक यह उखाड़ फेंका नहीं जाएगा। परंतु आत्मा में मैं यीशु के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा हूँ। कम्युनिस्टों के सारे अपराधों के अतिरिक्त भी परमेश्वर उनसे नफरत नहीं करता। उनको सहानुभूति से समझा जाता है। अच्छे मसीही मनुष्य सबके लिए हमेशा यह प्रयत्न करते रहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के अर्थ को समझे और मसीह जैसा बने। इसलिए कम्युनिस्टों के मध्य सुसमाचार प्रचार मेरा लक्ष्य है। मसीह जो मेरा प्रभु है कम्युनिस्टों से प्रेम करता है। उसने कहा है कि वह अच्छी 99 भेड़ों को छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ को ढूंढने जाएगा। प्रभु के सारे प्रेरितों और शिक्षकों ने विश्वव्यापी प्रेम का पाठ उसके नाम से पढ़ाया है। एक संत ने कहा है, यदि मनुष्य सारे मनुष्यों से प्रेम करे और केवल एक से ना करे तो वह मसीही नहीं रह जाता, क्योंकि उसका प्रेम सिद्ध नहीं है। संत अगस्तिन लिखते हैं, अगर दुनिया के सारे लोग धार्मिक हो जाए और केवल एक आदमी पापी रह जाए तो मसीह उसके लिए फिर क्रूस पर जान दे सकता है। वह प्रत्येक व्यक्ति से ऐसा प्रेम रखता है।
मसीही संदेश सरल है। कम्युनिस्ट मनुष्य है और मसीह उनसे प्रेम करता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य का मन मसीह का सा है वह भी सबसे प्रेम करता है। कम्युनिस्टों के लिए मसीह का जो प्रेम है वह हम करीब से जानते हैं। कम्युनिस्ट जेलों में मसीहियों के पैरों में 25 किलो भारी जंजीर मैंने देखी है। कम्युनिस्ट गर्म लाल लोहे से दागते, मुंह में नमक घुसेड़कर प्यासा रखते, कोड़े मारते, सर्दी में मारते, फिर भी मसीही दिल से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इंसानी समझ इसका बोध नहीं कर सकती। यह मसीह का प्रेम है जो हमारे दिल में बसा है। कभी कभी कम्युनिस्ट जल्लादों को भी किसी जुर्म में सजा मिलती और वे हमारे साथ कोठरी में पटके जाते थे। कम्युनिस्ट नेताओं को भी प्रायः जेल में किसी न किसी जुर्म में डाला जाता है। जब जल्लाद और मसीही बंदी दोनों एक साथ बंद है तब गैर मसीही जेलरों को कोसते और मसीही उनको ऐसा करने से रोकते थे। मसीही बंदी अपनी रोटी जो उस समय हफ्ते में एक बार मिलती थी और अपनी दवा तक बंदी जल्लादों को दे देते थे। रोमानिया के मसीही प्रधानमंत्री यूली यूमनियो, जिनकी मृत्यु जेल में हुई, उनके अंतिम शब्द थे, यदि कम्युनिस्ट शासन उखाड़ फेंका गया तो रोमानिया के प्रत्येक मसीही का यह पहला कर्तव्य है कि अपनी जान पर खेलकर कम्युनिस्टों को जनता के स्वाभाविक कोप से बचाए। मन परिवर्तन के बाद आरंभ के दिनों में मेरा जीना दुर्लभ हो गया। सड़क पर चलते हुए लोगों के लिए मुझे दुख होता। मुझे महसूस होता जैसे मेरे दिल में बड़ी बेचैनी है। मेरे सामने हमेशा यही सवाल रहता, क्या इनका उद्धार हो सकेगा? अगर कलीसिया का एक व्यक्ति पाप कर देता तो मैं घंटों रोता रहता था। आत्मा बचाने का सवाल मेरे सामने रहता है, जिसमें कम्युनिस्ट आत्माएं भी है। पहले की तरह अकेली कोठरी में हम प्रार्थना नहीं कर सकते थे। हमें इतना भूखा रखा जाता जितना अनुमान नहीं किया जा सकता था। हमें इस प्रकार की दवाएं दी जाती जिससे हमारे दिमाग काम ना कर सके। हम अस्थि पंजर हो गए। प्रभु की प्रार्थना भी हमारे लिए लंबी थी। हमें इतनी शक्ति नहीं थी कि प्रभु की प्रार्थना भी कह सके। मैं बार बार केवल यही कह पाता, यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। एक महिमामय दिन यीशु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, तुम मुझसे प्रेम करते हो? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितना प्रेम करता हूँ। मेरे दिल में एक लौ जल गई। इम्माउस से लौटते समय यीशु के चेलों ने कहा था कि उनके दिल में आग पैदा हो गई थी जब यीशु ने उनसे बातें की थी। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जिसने हम सबके लिए क्रूस पर जान दी, उसके प्रेम को मैं जानता था। ऐसा प्रेम कम्युनिस्टों को भी नहीं छोड़ सकता, चाहे उनके पाप कितने भी संगीन क्यों ना हो। कम्युनिस्ट आतंक फैला रहे थे, अब भी फैला रहे हैं, परंतु पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। एशिया कब्र की तरह दुष्ट है। जिस प्रकार मौत गरीब और अमीर, जवान और बूढ़े सभी जातियों और देशों को गले लगाकर बराबर कर देती है, उसी प्रकार प्रेम भी सबको गले लगाता है। मसीह का महान प्रेम कम्युनिस्टों को बिना जीते नहीं रह सकता। एक पादरी को मेरे साथ कोठरी में बंद किया गया। वह अधमरा था। उसे पूरी तरह मारा गया था। सारे बदन से और मुंह से खून बह रहा था। हमने उसको नहलाया। कुछ बंदी कम्युनिस्टों को भला बुरा कहने लगे, लेकिन उसने मना किया। वह कहने लगा, मैं कम्युनिस्टों के लिए प्रार्थना करूंगा। जेल में भी हम प्रसन्न किस तरह रह सके। जब मैं 14 वर्ष के बंदी जीवन पर सोचता हूँ तो कुछ सुंदर अनुभव का स्मरण आता है। अन्य बंदी और जल्लाद मसीही बंदियों को कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न चित्त पाकर आश्चर्य करते थे। हमें पीटने पर भी वे लोग हमारा गीत गाना बंद नहीं करवा सके। बुलबुल तो गाएगी यदि उसे यह मालूम भी हो कि गीत गाने से उसको मार डाला जाएगा। मसीही खुशी में नाचते थे। इस दुखमय परिस्थिति में वे कैसे प्रसन्न रहते होंगे। जेल में प्रायः मैं यीशु के शब्दों का ध्यान किया करता था। यीशु ने चेलों से कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें जो ये सब देखती है। यीशु ने ये शब्द उस समय कहे थे जब चेले फलस्तीन से आतंक देखकर लौटे थे।
उस समय फलस्तीन में आतंक का साम्राज्य फैला हुआ था। चेलों ने भूख, बीमारी, दुख देखा था। उन्होंने लोगों को जेल जाते देखा था। साधारण शब्दों में दुनिया का रूप सुंदर नहीं था। यह सब जानते हुए भी यीशु ने कहा, धन्य तुम्हारी आंखें जो ये सब देखती है। केवल दुखी नहीं, परंतु चेलों ने अपने उद्धारकर्ता को भी देखा था, जो सारी दुनिया का भी बचाने वाला है। जिस प्रकार आरंभ के जीवन में इल्ली एक कुरूप वस्तु होती है और रेंग रेंग कर दिन बिताती है, परंतु वही इल्ली रंग बिरंगी तितली बनकर फूल फूल पर मंडराती है। हम भी अपने बारे में इस प्रकार सोचते थे, इसलिए खुश थे। जेल में कुछ बंदी मेरे साथ थे जिन्होंने अय्यूब से अधिक दुख भोगा था, परंतु अय्यूब का सुखद अंत मैं जानता था। उसे पहले से दुगुना मिला। कुछ बंदी बेचारे लाजर की तरह दुख, बीमारी से परेशान थे, परंतु मैं जानता था फरिश्ते उन्हें अब्राहम के पास ले जाएंगे। मैंने उनके भविष्य की कल्पना की, वर्तमान गंदे कमजोर अवस्था के शहीदों की। मैंने उनके महान भविष्य में संत बनने की कल्पना की। ऐसे मनुष्यों के वर्तमान की नहीं, परंतु भविष्य के रूप की कल्पना करनी चाहिए। शाऊल जैसे जल्लादों में मैं संत पौलुस को पा सका। खुफिया पुलिस के कुछ अफसरों ने मसीह को ग्रहण किया। इन्हें बाद में जेल भुगतना पड़ा, परंतु वे खुश थे। फिलिप्पी का जेलर, जिसने पौलुस पर कोड़े बरसाए थे, बाद में ईमान लाया। इसी प्रकार हमारे जेलरों में भी हमने यही संभावनाएं देखी। हम यह सोचते थे जल्दी ही ये जेलर हमसे पूछेंगे उद्धार के लिए हम क्या करें। जो दुखी और यातनामयी मसीही को देखकर मजाक उड़ाते थे, उस समय हमें गुलगुत्ता के सीना पीटते और पापों की क्षमा मांगते हुए लोग याद आते थे। हम जेल में ही पूरी तरह मालूम कर सके कि कम्युनिस्टों की उद्धार की आशा है। यही हमने कम्युनिस्टों के प्रति उत्तरदायित्व का पाठ सीखा। उनके द्वारा यातना पाकर हम उन्हें सच्चाई से प्रेम करना सीख सके। मेरे घराने के अधिकांश लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। वह मेरा ही घर था जहां खूनी का मन परिवर्तन हुआ। यह सबसे सही स्थान भी था। इस प्रकार कम्युनिस्ट लोगों के बीच मसीही प्रचार की भावना ने जन्म लिया।